तो आपको गोविंद मोटिवेशन की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफएनओ ट्रेड करके आप जमा पूंजी खो चुके हैं क्या। आज का जो हमारा एपिसोड है वो शेयर मार्केट की गुफ्तगू 24 में हम आपको गोविंद मोटिवेशन एंड कंसल्टेंट केवल एजुकेशनल बात करता है, जो आपको एफएनओ जिसको बोलते हैं, ट्रेड करके जो जमा पूंजी है वो भी आपने मान लिया रिटायरमेंट में मिली है, या आपको 20-25 साल काम करके मिली है जो पूंजी, उसको भी आपने एफएनओ में आधी से ज़्यादा या 75% पूंजी खो चुके हैं। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि पेंशन को भी बेच करके और फिर से एफएनओ ट्राई करते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट इतनी गंदी हो चुकी है। लाख मना करने के बाद भी, पीछे भी हमने एक वीडियो 1 साल पहले दिया था। मैं रोज किसी भी चीज़ का वीडियो नहीं देता हूँ। जिस कंपनी का या जिस विषय का एक बार वीडियो बना देता हूँ, उसके बाद दोबारा उस विषय पर ना तो बात करता हूँ, और ना मेरी ये लालच है कि यहाँ से आप करोड़पति हो जाएंगे या इसमें अरबपति हो जाएंगे या ये शेयर हो जाएगा। इस तरह की मैं बातें केवल एजुकेशनल पर्पस की बात करते हैं। जो मेरे पास आज से 20 साल, 15 साल, 25 साल पुराने क्लाइंट हैं, मैं उन्हीं से काम करता हूँ। बाकी नए क्लाइंट बड़ी मुश्किल से मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही बने तो अच्छा है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि एफएनओ ट्रेडिंग में अगर आप 50 से 75% पूंजी खो चुके हैं, तो एपिसोड 24 शेयर मार्केट की गुफ्तगू को देखना ना भूलिए। ये आपको काफ़ी कुछ, जिस तरह बहते हुए दरिया से इंसान को किसी पेड़ का सहारा मिल जाता है, ये वीडियो मील का पत्थर आपके लिए साबित होगा। दोस्तों, आप अपने जो साथी हैं, कुलीग हैं, जो एफएनओ करके फ्यूचर ऑप्शन करके थक गए हों, उनको जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब ना करिए, लेकिन उनको जरूर बचाइए जो कम से कम उन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जो कम से कम अपनी पूंजी लुटा बैठे। कहते हैं कि गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसी इकोनॉमिक दौड़ है, या यूं कि ये ज्यादा पूंजी पाने के चक्कर में कैपिटल सोचता है कि रातों रात हथेली पे सरसों जम जाए, उसको पाने के चक्कर में इस मार्केट में एफएनओ में कूद जाता है। चूंकि नया होता है, जैसे सावन में गंगा बहुत बड़ी हुई होती, या कोई नदी कह लीजिए, या आसपास आपके जहाँ भी प्रदेश में रह रहे हो, गुजरात में, अहमदाबाद में, जहाँ भी नदी हो या तालाब हो, लेकिन जब बारिश के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उफनाने लगती है नदी अपने स्तर को खो देती है, तो उस वक़्त क्या होता है कि कोई नया शख्स जिसको तैरना नहीं आता, और वो या थोड़ा बहुत तैरना आता है और उसमें हाथी डुबाव पानी हो जाता है, तो कहने का मतलब उसमें नहीं उतरना चाहिए। जरा सी काई हुई, पैर फिसल जाता है और उसमें इंसान इतना बहाव तेज होता है कि वो बह के पता नहीं कहाँ निकल जाता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य मेरे एक एग्जाम्पल के अनुसार है। एजुकेशनल गोविंद मोटिवेशन एंड कंसल्टेंट केवल एजुकेशनल बात करता है। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो www.govindmotivationandconsultant.in पर जाएं, और उसमें देखें कई मल्टी बैगर शेयर दिए हैं।
किस तरह शेयर का काम करना चाहिए। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक सर्विस क्लास आदमी हो, चाहे वो क्लर्क हो, आजकल बहुत से डिपार्टमेंट इस मद्दी में, पैंडेमिक में कई डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं, उनको वीआरएस मिला और वो शेयर मार्केट की जो 7500 से तेजी शुरू हुई तो वहाँ तो उन्होंने हाथ नहीं रखा। जब 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 ये सेंसेक्स मतलब निफ्टी हो गई और जब 50,000 इंडेक्स टच कर गया तब उन्होंने कहा लाओ भाई शेयर मार्केट में किसी से पता चला कि साहब बहुत तेजी है तो हम भी हाथ आजमा ले। तो हाथ आजमाने में जैसे सर्कस, चलो भाई बहुत अच्छा देखाएं, उसी तरह शेयर मार्केट में भी कि यार पड़ोसी ने 2 कार खरीदी है, जरूर इसने माल पैदा किया, मैं भी शेयर के बारे में कह रहा हूँ। ये नहीं बताया उसने कि कितना नुकसान हुआ, कितना मैंने एफएनओ में नुकसान दिया, ये कभी उसने नहीं बताया। बस ये बताया कि साहब बहुत प्रॉफिट हुआ। अरे साहब प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल करता है ना वो एफएनओ में कितना फायदा और कितना नुकसान होता है वो उसकी आत्मा ही जानती है। जब आप ये मान के चलिए कि बड़े बड़े हेजिंग फंड एफएफआई जो 50-50 कंप्यूटर लगा के 20-20 साल से रिसर्च कर रहे हैं, जो पुरानी कंपनियां एक जो 50 निफ्टी में काम कर रही हैं कंपनियां जो 100 सालों से है, उनके बारे में रिसर्च कर रही, कौन सा ग्राफ तोड़ करके ऊपर जाएगा, कौन सा पिछले साल का हाई था, उसके पिछले साल का 20 साल का रिकॉर्ड उनके पास है। जब से कंपनी तब से उनके पास रिकॉर्ड है। आपके पास ना तो कोई रिकॉर्ड है उसका, ना कंपनी की मालूमात है। ये कंपनी चलो करती क्या है गूगल में आपने पढ़ लिया, सुन लिया टीवी मीडिया में, लेकिन आपको जिस तरह अभिमन्यु को अर्जुन के पेट से ही सीख के आया था कि युद्ध में कला लड़ी कैसे जाती है, ये तो आपने टीवी मीडिया में सुन लिया चलो, लेकिन निकला कैसे जाता है ये किसी नहीं बताया। तो महाभारत में उसका हश्र क्या हुआ? उसका हश्र ये हुआ कि युद्ध में प्रवेश तो कर गया लेकिन निकल नहीं पाया, अर्थात उसकी मौत हो गई। दोस्तों, हम डराना आपको नहीं चाहते, मेरा मकसद डराना नहीं है दोस्तों, सत्य यथार्थ की बात करता हूँ। चूंकि आध्यात्मिक पहलू से इसलिए आपको जोड़ा कि जीवन बिगड़ आध्यात्मिक पहलू के कुछ है नहीं, जीरो है। शून्य से शुरू होता है इस अंडाकार से और शून्य में ही इंसान खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, शून्य से आए थे, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, जॉब दिया, नौकरी दिया, बिजनेस दिया, इंडस्ट्री दी, जो भी दिया, लेकिन शून्य फिर मत हो जाइए। वो आपका पैसा नहीं है बच्चों, उस पे किसी और का भी हक है। विदेशों में तो कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट करते हैं तभी काम करते हैं। हमारा कहने का मतलब जो लॉट एफएनओ में जो लॉट 10,000 20,000 उसकी लॉट निर्धारित होती, किसी की 500 की होती, किसी की रिलायंस की 250 की है, किसी बजाज फाइनेंस की 125 की है। इसी तरह आप यूं कहिए कि किसी की 10,000 की लॉट है, किसी की 15,000 की लॉट है, किसी की 18,000 की लॉट है, किसी की 20,000 की लॉट है। तो एक शेयर जब 700 रुपए का है या 500 रुपए का है या रिलायंस 2100 रुपए का है तो 250 शेयर तो आप खरीद नहीं सकते। तो जो बेच रहा है उसको पूरा पेमेंट है और जो खरीद रहा है, कॉल बाय कर रहा है, उसके लिए एक बहुत छोटा सा प्रीमियम मार्जिन दिया है कि आपको इतना ही नुकसान होगा। हेजिंग जिसको कहते हैं, कहने का मतलब है एफआई के चक्कर न पड़िए। बहुत सरल सा और सीधी भाषा में बात करते हैं। उनके पास दोनों चार्ट और 50 कैमरे लगे हैं, 50 एम्प्लॉइज लगे हैं, उस पर उनका पूरा रिसर्च है। तो दोस्तों, बहुत सोच समझ के एफएनओ में काम करिए। नया इन्वेस्टर जितना भी आया है और सीनियर सिटीजन के करीब आप पहुंच रहे हैं, कहने का मतलब 60 साल के रिटायरमेंट के बाद जो आपको पूंजी मिली है वो थोड़ा सा शेयर मार्केट में संभाल के लगाइए, क्योंकि बहुत से लोग राय देने आते हैं। फॉरेन में तो कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट करते ही हैं, लेकिन इंडिया में नहीं है। न इंडिया में कोई डॉक्टर करता है, वहां बिगर पर्ची के कोई डॉक्टर देखता ही नहीं है। अमेरिका में न दवा मिलती है,
मगर कहने का मतलब बिगर पर्चे के दवा ही नहीं मिलती। यहाँ तो कोई भी एक टेबलेट ले लिए, बोल दिए नाम, मिल जाएगी, कोई बैन नहीं है। लेकिन वहाँ बैन है, अगर डॉक्टर का पर्चा नहीं है तो आपको दवा नहीं मिलेगी। इसी तरह आप बिगर किसी अनुभव के, मेरा ये नहीं कहने का मतलब आप मुझसे जुड़िए, आप न यूट्यूब सर मेरा सब्सक्राइब करिए, न मेरे को लाइक करिए, लेकिन ये यूट्यूब अगले व्यक्ति को जरूर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो मिल सके। तो जो मुख्य बात है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एफएनओ आम जो 2, 4, 5, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लेके बैठा, उसके लिए एफएनओ नहीं बना है। एफएनओ एफएफआई के लिए जो हेजिंग फंड करते हैं, 50,000 करोड़ लेके बैठे हैं, वो ऑप्शन एफएनओ में भी बेचते हैं और कॉल पुट भी बेचते हैं। उनके चक्करों में मत पड़िए। अगर उनको 2-4 हज़ार करोड़ का नुकसान हो जाएगा तो किसी से कहने वाले नहीं है, क्या है मतलब। लेकिन आपकी पूंजी अगर चली गई तो उसमें आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। दोस्तों, जब इंसान के ऊपर पड़ती है, जिन्होंने एफएनओ में लॉस खाया है, उनकी आत्मा जानती है, परिवार में कुछ बोल नहीं पाते। मेरे पास एक नहीं कई क्लाइंट के फोन आते हैं कि मैं हैवी लॉस खा चुका। अरे भाई, पहले पूछा था क्या? अब क्यों फोन आया? पहले जब लॉस खा चुके हो तब तो बड़े ज्ञानी बन रहे थे, अब क्यों पूछ रहे हो? लेकिन खैर, आ गए हो तो उसका भी रास्ता है। लेकिन धैर्य और पेशेंस से काम शेयर मार्केट का है। अगर हथेली पे सरसों जिसने जमाना चाहा ना, वो बहुत जल्दी उसी तरह बाढ़ में, गंगा की बाढ़ में, कोई नदी की बाढ़ में, तालाब की बाढ़ में उसी तरह बह जाता है जैसे एक तिनका। तिनके को डाल दो, पता ही नहीं चलता कि थोड़ी दूर में आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहाँ चला गया। दोस्तों, कहने का तात्पर्य मेरी ये है कि शेयर मार्केट एक समुद्र है, और समुद्र में आप सुई डालेंगे या एक छोटे से लोहे का टुकड़ा डालेंगे और फिर कहें मैं ढूंढूं, तो पॉसिबल नहीं। इसलिए छोटी सी पूंजी से आप एफएनओ या कॉल पुट के चक्कर में मत पड़िए, वरना बच्चों के सामने सर झुका के रहना पड़ सकता है। और जो आपको, अगर आपको कुछ करना ही है शेयर का काम, तो किसी से गाइड करिए, किसी से गाइड लीजिए, कंसल्टेंट कोई रखिए। तमाम कंसल्टेंट है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। और अगर आपको ऐसा समझ में आता है कि नहीं, तो आप 9 से 3:30 के बीच में रजिस्टर करिए। इसमें मेरा गोविंद मोटिवेशन कंसल्टेंट पे फ़ोन नंबर दिया है, उसमें डायरेक्ट डिलीवरी लेके काम करिए। आपके पास 10 लाख है, आप 5 लाख से भी डिलीवरी लेके काम कर सकते हैं। कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा क्या है, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो प्रॉफिट हैं, जो पिछले बोनस रिकॉर्ड दे रही हैं, प्योर एमएनसी कंपनियां हैं या इंडियन कंपनियां हैं, जो ग्रुप अच्छा है, उनमें आप निवेश करिए। मोटा मोटा एक ही तरीका है, लेकिन ये सोचिए कि हम 17 मंजिल से दौड़ के फट से सीढ़ी उतरने में भी टाइम लगता है। 17 मंजिल से फट से चढ़ के ऊपर पहुंच जाए तो उसमें भी सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है और मेहनत लगती है। उतरने में क्या है, कूदने में तो ऊपर से टूटेंगे, जब आप कूदेंगे तो पैर टूट जाएंगे, मैं कूदूंगा तो मेरे पैर टूट जाएंगे। कहने का मतलब ऐसा काम ना करिए जिससे जग हसाई हो और परिवार में आप मुंह दिखाने के काबिल ना हो, क्योंकि मुंह लटकाए हुए चले आते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान वहां दे देंगे, कंसल्टेंट को अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। वाइफ सोचेगी अरे बड़ा आज ऑफिस में काम था, काम कुछ नहीं था, शेयर मार्केट में नुकसान खाकर आ गए, क्योंकि अनुभव तो था नहीं। ईगो में रहे कि साहब मुझे ईगोनेस जो अंदर भरी हुई है कि मुझे किसी से राय नहीं लेनी, सारा ज्ञान अरे मैं ही सुनार बन जाऊंगा, मैं ही लोहार बन जाऊंगा, मैं ही अगर कपड़े सिलने वाला बन जाऊंगा, मैं ही मकान बनाने वाला बन जाऊंगा, मैं ही आर्किटेक्ट बन जाऊंगा, मैं ही डॉक्टर बन जाऊं, मैं ही सब कुछ अगर मैं ही बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दुनिया में। सबकी अलग अलग एक क्वालिटी है। एडवोकेट जो स्पेशलाइजेशन है उसमें क्वालिटी होती, तभी स्पेशलाइजेशन। कहने का मतलब है चाहे वो डॉक्टर स्पेशलाइजेशन, किसी का इसीलिए हड्डी के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, बोन मैरो के अलग हैं,
किसी भी चीज़ के कहने का मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट अलग है, हर एक चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें स्पेशलाइजेशन है। तो कहने का मतलब है गोविंद मोटिवेशन से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन 3:30 के बाद नंबर नीचे दिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा जानकारी और किसी इस ट्रेड में या शेयर मार्केट में ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा संभल के काम करें, बहुत ज़्यादा उफनाती नदी में तैरने का प्रयास मत करें। यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन और सुझाव है। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी, जहाँ कहीं भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें। दोस्तों, इसी के साथ आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।